प्रिय छात्रों, आज मैं आप लोगों को संस्कृत भारतीय भाग 4 का चैप्टर नंबर 21 जिसका शीर्षक दिया गया है सूक्ति सप्तकम। यह सूक्ति सप्तकम पाठ को मैं पढ़ा रहा हूँ। इसमें 7 सुभाषित दिया गया है। सुभाषित का मतलब उत्तम वाणी। 7 ऐसे श्लोक दिए गए हैं जिसको पढ़ करके जान करके हम लोग जीवन में बहुत सारा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं, पहले नंबर श्लोक को पढ़ते हैं। इसके रीडिंग पे भी आप लोग ध्यान देंगे कैसे पढ़ना है, और उसके बाद जो इसका वर्णन समझाया जाता है उस पर ध्यान देंगे। पहला नंबर है यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रं तस्य करोति किं लोचनाभ्यां विहीनस्य दर्पणः किं करिष्यति। इस श्लोक का हिंदी है कि यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा, वैसा व्यक्ति जिसको खुद की कोई बुद्धि ना हो, अपना स्वयं का कोई विवेक ना हो, शास्त्रम तस्य करोति किम, उसके लिए शास्त्र क्या कर सकता है। यानी जो व्यक्ति अपनी बुद्धि को खुद नहीं दौड़ाता हो उसे शास्त्र की बातें क्या सिखा सकती है। आगे कह रहा है लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणः किम करिष्यति। यह एक उदाहरण की तरह बतलाया गया है कि जिस प्रकार से कोई अंधा व्यक्ति लोचनाभ्याम विहीनस्य यानी जो दोनों आँखों से अंधा हो उसके लिए दर्पण क्या कर सकता है। अब इसको जरा विशेष रूप से समझेंगे हम लोग। कह रहा है कोई अंधा व्यक्ति है जिसको जो दोनों आँखों से विहीन हो, उसे आप कितना ही अच्छे तरीके से सजा दीजिए, संवार दीजिए और उसे ऐनक के पास, मिरर के पास ले जा कर के बोलिए कि देखो तुम कितने अच्छे लग रहे हो, तो वो बेचारा चूँकि आँखों से अंधा है, वो अपने रूप को नहीं देख सकता है, तो उसके लिए दर्पण क्या करेगा। जो वो महसूस ऐसे ही कर सकता है वो वही चीज़ दर्पण के सामने महसूस करेगा, वो प्रत्यक्ष रूप से देख नहीं सकता है। ठीक उसी प्रकार से ये कह रहा है कि जिसको स्वयं बुद्धि नहीं हो, वो अपना बुद्धि विवेक को न दौड़ाए, तो लोग उसको कितना भी शास्त्र की बात समझाए, लोग उसे कितना भी उत्तम वाणी क्यों न बोले समझाए, उसको कुछ नहीं हो सकता। यानी कि उसके जीवन में कोई तरक्की नहीं हो सकती जब तक वो अपना खुद का दिमाग न लगाए। अगला श्लोक है अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। इस श्लोक का अर्थ होगा कि जो व्यक्ति विनयशील है, जिसका आचरण अच्छा है और बड़ों के पास रह करके नित्य उनकी सेवा करता है, यानी वृद्धजनों की हमेशा भलाई चाहता है, वो सेवा में लगा रहता है। चत्वारि तस्य वर्धन्ते, उसके पास 4 चीज़ों की हमेशा बढ़ंती होती है, बढ़ता है। वो है आयुर्विद्या यशो बलम, उसकी आयु बढ़ती है, उसके विद्या बढ़ते हैं, उसका यश सम्मान फैलता है और बल बढ़ता है। ये होता है बुजुर्गों की, वृद्धजनों की आशीर्वाद से। कहने का मतलब यह है कि जो व्यक्ति विनयशील होते हैं और अपने से बड़ों की यानी वृद्धजनों की नित्य सेवा करते हैं, वे मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से हमेशा विकसित होते रहते हैं। तो आइए अब अगले श्लोक को देखते हैं। नास्ते लोभ समो व्याधि नास्ते क्रोध समो रिपुः नास्ते दारिद्र्यवद दुःखं नास्ते ज्ञानात् परं सुखम्। इस श्लोक का अर्थ है नास्ति लोभ समो व्याधि, यानी लोभ के समान कोई दूसरी बीमारी नहीं है। नास्ति क्रोध समो रिपुः, और क्रोध के समान कोई शत्रु नहीं है। यानी लोभ है जो अंतहीन बीमारी है, इसका कभी अंत नहीं होता, और क्रोध है जो सबसे बड़ा शत्रु होता है, क्योंकि जब क्रोध आपके ऊपर हावी हो जाए तो ये आपको स्वयं से खत्म करवा सकता है, यहाँ तक कि वो सुसाइड करने को मजबूर कर देता है। ये क्रोध ही ऐसा चीज़ है। आगे कह रहा है नास्ति दारिद्र्यवद दुःखम, यानी दरिद्रता के जैसा, गरीबी के जैसा कोई दुख नहीं है। दुनिया में सबसे बड़ी दुख है तो वो है गरीब होना, गरीब रहना। और नास्ति ज्ञानात् परम सुखम, ज्ञान से बड़ा कोई सुख नहीं है। यदि आपको ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी
तो समझिए कि संसार का संपूर्ण सुख आपने पा लिया। ज्ञान से बड़ा कोई सुख नहीं है। तो एक बार फिर से ध्यान देंगे, कह रहा है लोभ के समान कोई बीमारी नहीं, कोई व्याधि नहीं, क्रोध के समान कोई शत्रु नहीं, गरीबी जैसा कोई दुख नहीं, और ज्ञान से बड़ा कोई सुख नहीं होता है। इसलिए इन वाक्यों पे जरा गौर दीजिएगा। अगला श्लोक है, आलस्यम ही मनुष्याणां शरीरस्थो महान् रिपुः नास्त्युद्यं समो बन्धुः कृत्वा यम नावसीदति। यह जो श्लोक है वो कह रहा है आलस्यम ही मनुष्याणाम, आलस्य ही है जो मनुष्यों का शरीरस्थो महारिपु, शरीर में रहने वाला सबसे बड़ा शत्रु होता है। आलस्य ऐसा चीज है जो मनुष्य के ही शरीर में होता है और उसी के लिए वो सबसे बड़ा शत्रु साबित होता है। नास्ति उद्यम समो बंधु, और उद्यम के समान यानी परिश्रम के समान, मेहनत के समान कोई बंधु नहीं होता है, कोई भाई नहीं होता है। कृत्वा यम नावसिद्धति, जिसे करके यानी परिश्रम करके कोई भी व्यक्ति दुखी नहीं होता। परिश्रम करने वाला व्यक्ति आगे चल करके बहुत सुखी होता है और खुश होता है, क्योंकि परिश्रम के दम पर ही यहाँ सब कुछ सार्थक होता है। और आलस्य से घिरे रहने वाले लोग जीवन में आगे कुछ नहीं कर पाते। इसीलिए जीवन में कुछ करना हो तो अपने शरीर के अंदर रहने वाले सबसे महान शत्रु जो आलस्य है उसका त्याग करना होगा, उसे शरीर से बाहर रखना होगा। अगला श्लोक कह रहा है, हस्तस्य भूषणं दानं सत्यं कंठस्य भूषणं श्रोत्रस्य भूषणं शास्त्रं भूषणैः किं प्रयोजनम। बहुत ही अच्छा श्लोक है। ये कह रहा है कि हस्तस्य भूषणं दानम, हाथ का आभूषण दान होता है। यानी जो आभूषण लोग पहनते हैं, आभूषण धारण करते हैं, वो अपनी सुंदरता को दिखलाने के लिए करते हैं, अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए करते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है हस्तस्य भूषणम दानम, हाथ की शोभा आपकी बढ़ती है दान करने से। जो दान करते हैं आप, वही आपके हाथों का आभूषण होता है। सत्यम कंठस्य भूषणम, और कंठ की सुंदरता बढ़ती है सत्य बोलने से, ना कि कंठ में हार पहनने से उसकी सुंदरता बढ़ जाती है। यदि आप अपने कंठ की सुंदरता को बढ़ाना चाहते हैं तो कंठ से जो भी निकालें वो सत्य वचन निकालें, सत्य से ही आपके कंठ की सुंदरता बढ़ती है। आगे कह रहा है श्रोत्रस्य भूषणम शास्त्रम, श्रोत्रस्य का मतलब कान की सुंदरता, कान का आभूषण शास्त्र होता है। शास्त्रों का श्रवण करें, उसी से आपके कानों की सुंदरता बढ़ेगी, न कि कानों में अच्छे अच्छे गहना और जवर पहनने से कानों की सुंदरता बढ़ती है। और अब कह रहा है भूषण किम प्रयोजनम, जब आपके हाथों की सुंदरता दान करने से बढ़ रही हो, आपके कंठ की सुंदरता सत्य बोलने से बढ़ रही हो, आपके कानों की सुंदरता शास्त्रों की बातों को श्रवण करने से, उत्तम वाणी को सुनने से बढ़ रही हो, तो फिर अन्य भूषणों की क्या जरूरत है। इसी प्रकार से अगला श्लोक है, को अति भारः समर्थानां किं दूरम व्यवसायिनां को विदेशः सविद्यानां कः परः प्रियवादिनां। यह श्लोक कह रहा है कि जो व्यक्ति सामर्थ्यवान हैं उनके लिए भार अधिक भी होगा तो कितना अधिक होगा, यानी सामर्थ्यवान के लिए अधिक भार कभी होता ही नहीं। को अति भार समर्थनम, जो सामर्थ्यवान है उनके लिए अधिक भार क्या हो सकता है। किम दूरम व्यवसायी नाम, और जो व्यवसायी लोग हैं, जो व्यापारी लोग हैं, उद्योगी लोग हैं, उनके लिए दूरी क्या करेगा। व्यापार करना है तो दूरी चाहे जितनी भी हो, वहाँ उनको जाना है तो जाना है। कह रहा को विदेशः स विद्यानाम, और जो विद्वान है, जो विद्वान बनना चाहते हैं, उनके लिए विदेश क्या है। जो विद्या पाने की इच्छुक हैं, विद्या ग्रहण करना चाहते हैं, उनको विदेश भी जाना पड़े तो वो जाते हैं। मतलब वो ये नहीं सोचते कि विदेश बहुत दूर है, विद्या प्राप्त करना है तो उनको विदेश भी जाना पड़े तो जाते हैं। इसलिए विद्वानों के लिए विदेश क्या है। और कह परह प्रिय वादिनाम, और जो प्रिय वचन बोलने वाले हैं, मधुर भाषी हैं, उनके लिए पराया कौन है। जो मीठी बानी बोलते हैं, उनकी वचनों को सुन करके तो पराये भी अपने हो जाया करते हैं।
और जो प्रियवादी होंगे, प्रिय वचन बोलने वाले होंगे, उनके लिए पराया कौन होगा। इसीलिए अगर इन झंझटों से आप बचना चाहते हैं, इन सबों पे विजय प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको सामर्थ्यवान, उद्योगशील, विद्वान और मधुरभाषी बनना चाहिए। और अब इस चैप्टर का अंतिम श्लोक है, दृष्टिपूतं न्यसेत् पाद्यं वस्त्रपूतं जलं पिबेत् शास्त्रपूतं वदेद् वाक्यं मनःपूतं समाचरेत्। इस श्लोक का अर्थ होगा, दृष्टिपूतम न्यसेत् पाद्यम, यानी अच्छे से देख करके हमें पैर रखना चाहिए। जब भी हम कभी चल रहे हों तो अगला कदम पे हमारा ध्यान होना चाहिए कि हम अपना पैर कहाँ रख रहे हैं। वस्त्रपूतम जलम पिबेत, और जो जल हम पी रहे हैं वो कपड़े से छना होना चाहिए। कपड़े से छना हुआ जल ही पीना चाहिए, नहीं तो अशुद्धियाँ हमारे अंदर प्रवेश कर जाएगी। शास्त्रपूतम वदेद् वाक्यम, और जो वचन हमें बोलना हो वैसी वचनों का इस्तेमाल करें, वैसी वचन हम लोग बोलें जो शास्त्रों के द्वारा सम्मत हो, शास्त्रों में कही गई हो। शास्त्र से विमुख हो करके कुछ भी अपशब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और मनःपूतं समाचरेत्, और जो कार्य करने में हमारा मन साथ दे रहा हो वही कार्यों को हमें करना चाहिए। ऐसा कार्य नहीं, कभी कभी हम लोग करते हैं कि मन हमारा साथ नहीं दे रहा है लेकिन फिर भी ज़बरदस्ती जबरन हम उस कार्य को कर रहे हैं, तो वैसे कार्यों को कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि मन हमारा सही दिशा में होता है और जिस कार्यों में मन हमारा साथ दे वही कार्यों को करना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि हमें प्रत्येक, चाहे तो शारीरिक काम हो, वाचिक हो या फिर मानसिक हो, सभी कार्यों को सोच समझ करके उचित ढंग से करना चाहिए। साथियों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस जरूर करें। थैंक यू।